ट्रंप से बात के बाद नेतन्याहू की इमरजेंसी बैठक, सुरक्षा मुद्दों पर आला मंत्रियों के साथ बैठक हुई। विदेश, रक्षा, वित्त और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इस बैठक में शामिल हुए। ईरान मुद्दे पर हाई लेवल रणनीतिक चर्चा इसमें हुई। इजराइल की सुरक्षा तैयारियों पर बड़ा फैसला संभव। और जब आप ये खबर देख रहे हैं तब असल में आप ये भी समझ लीजिए कि अमेरिका भी कल एक बड़ी बैठक करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी बैठक करने वाले हैं। सिचुएशन रूम में वो बैठक होने वाली है। सिचुएशन रूम में अमेरिका में जब कोई बात पहुंच जाती है उसका मतलब यह होता है कि अब कुछ एग्जीक्यूट होने ही वाला है। और इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि वहां के जो बड़े अधिकारी हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को तमाम विकल्पों पर प्रेजेंटेशंस भी दे चुके हैं कि क्या क्या अब किया जा सकता है। ऐसे में जरा देखिए, ट्रंप नेतन्याहू में हुई बात, जल्द ईरान पर होगा क्या आघात। ट्रंप नेतन्याहू में पहले बातचीत होती है, ट्रंप और नेतन्याहू में बातचीत होती है। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में फोन पर यह करीब करीब आधे घंटे तक बातचीत होती है। फोन पर बातचीत के बाद ट्रंप ने सीधी धमकी दी। उनके जो शब्द थे उसके बाद वो हार्ड थे, हार्श थे और ये बताने वाले थे कि अब वो चीजों को लेकर डेस्परेट हैं, क्योंकि यहां अब टाइम का भी वो जिक्र कर रहे हैं कि समय के सापेक्ष देखना पड़ेगा कि चीजें कैसी चल रही हैं। ट्रंप ने कहा जल्द बेहतर डील नहीं की गई तो ईरान तबाह हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरीके का काउंटडाउन शुरू है और ईरान इज नाउ रेसिंग अगेंस्ट द टाइम। ट्रंप ने कहा तबाही का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, घड़ी की टिक टिक चालू है, जल्द उनको कोई फैसला लेना पड़ेगा वरना तबाही इंतजार कर रही है। अमेरिका प्रस्ताव नहीं मानने के चलते ट्रंप चेतावनी देकर दबाव बनाने में, अमेरिका का प्रस्ताव असल में ईरान ने अभी तक नहीं माना है और इसीलिए जाहिर है अमेरिका दबाव डालना चाहता है। ईरान दूसरी तरफ कितना लोड ले रहा है, नहीं लोड ले रहा है, वो भी मैं आपको लगातार बता ही रहा हूं। आज ही IRGC की तरफ से यह बयान आया है कि हम ओमान के समंदर को कब्रिस्तान बना देंगे। तो आप यह भी अंदाजा लगा लीजिए कि कितना लोड ईरान की तरफ से लिया जा रहा है। ईरान से जंग के लिए हाई अलर्ट पर है इजराइल। ईरान पर नए हमलों के लिए तैयार है इजरायली सैनिक। अमेरिकी हमलों में शामिल होने के लिए तैयार इजराइल। ईरानी ऊर्जा ठिकानों को टारगेट करने की तैयारी। ट्रंप से बातचीत में नेतन्याहू का यह बड़ा दावा। ट्रंप के साथ बातचीत में नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि इस बार अगर यह सब शुरू हुआ तो हम एनर्जी इंस्टॉलेशंस को ईरान के बख्शेंगे नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप से जाहिर है वो ये चाहते होंगे कि इस बारे में अब उनको रोका ना जाए। जनरल कुलकर्णी, इस बार मतलब क्या इजराइल ने ठान लिया होगा कि अब इनके इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी रीढ़ को ही तोड़ते हैं? अब इजराइल का है डू और डाई, परफॉर्म और पेरिश। अब जिस प्रकार से लगातार लेबनान के ऊपर हमले हो रहे हैं और कम से कम सदर्न लेबनान तो मुझे लगता है उसके हाथ से निकल गया, यानी कि 10% भाग लेबनान का इजराइल के कब्जे में है, यानी कि लिटनी रिवर से लेकर के ब्लू लाइन तक। गाज़ा में जिस प्रकार से उसने हमला किया है और फ़लस्तीन इस्लामिक जिहाद के कमांडर और उनकी 17 साल की लड़की को गाज़ा में मारा है, जो यहूदी अपने हुदी के कमांडर थे, तो आप समझ सकते हैं ये हालत क्या है। इजराइल का मकसद एक ही है कि जब तक ये लड़ाई पता नहीं कितने दिन चलती है, अगर लंबी खींचती है तो इजराइल को बहुत वक्त मिलेगा, पर इजराइल को भी मालूम है वक्त बहुत कम है और इस वक्त के अंदर उसने पूरा सदर लेबनान लेना है। गाज़ा को यकीनन सिर्फ 40% इलाके में रखना है। येलो लाइन से पूरा का पूरा हिसाब किताब इजराइल ने अपने हाथ में रखना है। बाब एल मंदेब के ऊपर उन्होंने यकीन करना है, क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल वहाँ पर भी सोमाली लैंड के पास जाकर के बैठा हुआ है, तो ये क्या दर्शाता है, ये कहीं ना कहीं पे इजराइल के पास अब वक्त है और उस छोटे से समय में उसने अपना पूरा का पूरा वेस्ट एशिया के अंदर इन जगह पे पूरा कब्जा करना है। साथ ही ईरान जो है वो परेशान कर रहा है और ईरान का जो नुकसान है, जिस प्रकार से IRGC को लेकर के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक बात जनरल कुलकर्णी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पिछले 1-2 दिन 3 दिन में या अब क्रमशः आप अमेरिका का, इजराइल का डेस्परेशन बढ़ता हुआ देख रहे हैं और क्या इस वजह से अगले 2-3 दिन में कुछ बड़ा भी हो सकता है? इसी हफ्ते में होगा दिनेश जी, जो भी होगा इसी हफ्ते में होगा। मैं और अमिताभ जी बात कर रहे थे इससे पहले, मैं क्यों कह रहा हूं इसी हफ्ते में होगा, क्योंकि कोई शक नहीं कि ईरान को जिस प्रकार से चीन मदद कर रहा है लॉजिस्टिकली, जिस प्रकार से रूस मदद कर रहा है लॉजिस्टिकली, और जिस कारण से ही IRGC का हौसला बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है बाद में अमेरिका को हर दिन कठिन होगा उसके ऊपर हावी होने के लिए। यही एक छोटा सा विंडो है अमेरिका के पास इस हफ्ते के अंदर कि वो ईरान को कहीं ना कहीं से दबोच लेगा और कारण घेराबंदी पूरा और IRGC के ऊपर जो ज़बरदस्त हमला होगा
खुद IRGC देखेगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इस हफ्ते के बाद मुझे नहीं लगता है अमेरिका के पास मौका मिलेगा और ईरान वापस दोबारा उसी स्थिति पे आएगा। पूरा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पूरा विश्व जो है आपातकाल स्थिति से गुजरेगा। तो आप ये जो कह रहे हैं सर, अगर अमेरिका और इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो विंडो अपॉर्चुनिटी के जो दिखाई दे रही है उनके हिसाब से इसी हफ्ते में दिखाई दे रही है, इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि ये ईरान के पास अब वक्त कम है और साथ ही कल एक बड़ी बैठक होने वाली है